फिर से स्वागत करती हूँ। आइए सुनते हैं कार्तिक माह की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम सब इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बहू ने कहा, मैं निभा दूंगी। वो बूढ़ा आदमी हर रोज सुबह उठता और नदी पर स्नान करके घर आता। गीली धोती को वो बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता। जैसे जैसे उस गीली धोती से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वो हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वो सोचने लगी, हम भी इस बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी, कल से आप हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा आदमी सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने ये देखा तो कहा, आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से चले जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। वो बूढ़ा व्यक्ति वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके जब उसने फिर से धोती सुखाई तो उसमें से फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा आदमी चिंता में पड़ गया तो उसकी बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक साथ खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। बूढ़ा आदमी जब सारे परिवार को निमंत्रण देने गया तो उसकी बाकी बहुओं ने कहा, जब तक ये बड़ी बहू घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा आदमी फिर से चिंता में घिर गया कि ऐसे कैसे होगा और चिंता के मारे वो सूखने लगा। बूढ़े आदमी को चिंता में देख बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े आदमी ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वो बोली, पिताजी, ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर वो रखकर चली गई और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर जा पहुंची। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान हो जाएगी। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेतों में, और वो चिड़िया को बाजरा डाल के घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा आदमी फिर उदास बैठा था। उसने फिर पूछा, ये उदासी क्यों पिताजी? सब ठीक ठाक निपट गया ना? वो बोला, हाँ, सब ठीक ठाक निपट तो गया, लेकिन तेरी देवरानियां बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर और मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए 4 रोटी फिर से बना लूंगी। बहू ये बात कहकर भीतर जाकर देखती है कि जिस खाने में सब कंकड़ पत्थर डालकर गए थे वो हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत भर गई। अन्न के भंडार घर में पड़े थे। वो बूढ़े आदमी को बुलाकर कहती है, पिताजी, आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़े आदमी ने ये सब चीजें देखकर कहा, बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान को निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाने की कोशिश की, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और तुम्हें ये फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे सभी की सुनना। तो ये थी कार्तिक माह की दूसरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।